नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी अगले 3 दिनों के दौरान देश में कैसा मौसम होने वाला है। यानी कल 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। इस समय एक काफ़ी प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पंजाब और दूसरी साइड हरियाणा और राजस्थान के ऊपर है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इन भागों पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से मॉइस्चर का जो फ्लो है वो अरब सागर से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन सभी भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। बारिश की गतिविधियां इन भागों में 17 अक्टूबर की शाम से कम होना शुरू हो जाएंगी, पर लेकिन फिर भी इन भागों पर 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आगे भी जारी रहेगी। एक एंटी साइक्लोन इस समय मुंबई के ऊपर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन की वजह से जो हवाएं है वे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से और जो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए हैं इन भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत में भी मॉइस्चर का फ्लो लगभग ना के बराबर ही है, पर लेकिन इन भागों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में जाए तो दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से इन भागों पर ये गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़े और 18 अक्टूबर के मौसम को देखें। 18 अक्टूबर को WD जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी हिस्सों पर बना सर्कुलेशन निष्प्रभावी हो जाएगा, पर लेकिन चूँकि यहाँ पर WD का थोड़ा मॉइस्चर रहेगा और अरब सागर से हल्का मॉइस्चर मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मध्य भारत में पहुँचे तो मध्य भारत में एंटी साइक्लोन इस समय अभी भी गुजरात और जो मध्य प्रदेश के हिस्से हैं लगभग यहाँ पर बना हुआ है, और इसकी वजह से जो हवाएं हैं वे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी वे मध्य भारत के हिस्सों पर लगभग ना के बराबर होगी। इन भागों पर लगभग सभी स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में पहुँचे तो दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर बारिश होगी, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा और उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ रहेगा, पर लेकिन 1-2 स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं कर सकते। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। 19 अक्टूबर को WD पूर्वी दिशा में आगे निकल जाएगा, पर एक नया WD उत्तर भारत के करीब आ जाएगा, पर लेकिन ये सिस्टम इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि पिछला था। तो वहीं ये पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी और मैदानों पर हुई तेज़ बारिश का असर 19 अक्टूबर को आपको दिखना शुरू हो जाएगा और उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से तापमान काफ़ी नीचे आ जाएगा। इन भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा और उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। जबकि पूर्वी भारत में पहुँचे तो पूर्वी भारत में भी बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक इन हवाओं का प्रभाव होना शुरू होगा और यहाँ पर भी तापमान नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। गुजरात के ऊपर बने इस एंटी साइक्लोन की वजह से देश के जो मध्य हिस्से हैं इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और वहाँ पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से दक्षिण भारत के हिस्सों पर बढ़ रहा है,
इसकी वजह से दक्षिण भारत में केरल में कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। 19 अक्टूबर के आसपास एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप होगा, जो कि पूर्वी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और दक्षिण भारत के राज्यों पर हिट करेगा। इसका प्रभाव 21 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बारे में आपको बाद में आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही।